वेलकम टू माय चैनल। तो भारतीय टेलरिंग हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 40 साइज़ की सिंगल कटोरी ब्लाउज बताने जा रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से आप कटिंग करें कपड़ों में। मैं आज पेपर पे आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। पेपर मैंने यहाँ सिंगल लिया है। अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो अपने कपड़ों को आप डबल करके रखें। इस प्रकार से आप बिल्कुल डबल करके रखें और कटिंग करने के दरमियान में आप बिल्कुल भी हड़बड़ाहट या घबराहट की तरह काम ना करें। बिल्कुल आराम से अपने कपड़ों की कटिंग करें। तो चलिए मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। तो लेंथ हमारा 13 इंच है। तो मैं यहाँ पहले बैक की कटिंग कर रही हूँ। तो लेंथ में 1 इंच में ऐड करके लूँगी 14 इंच। यहाँ से मैं इसकी लंबाई ड्रॉ कर दूँगी। और चेस्ट हमारा 40 है, शोल्डर 11 इंच है। तो 11 इंच पे यहाँ मैं 5.5 पे मैं एक निशान लगा लूँगी। आर्मोल्स के लिए मैं यहाँ 6.2 रखूँगी। 6.2 रखूँगी क्योंकि हमारा चेस्ट का साइज़ ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मैं 2 पॉइंट इसमें बढ़ा दी हूँ। 36 साइज पे मैंने 6 लिया था और यहाँ पे मैं 6.2 ली हूँ। तो जैसे जैसे चेस्ट का साइज बढ़ता है आर्मोल्स और शोल्डर के भी साइज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मेजरमेंट दे देते हैं। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट रखूँगी। अगर आपके शोल्डर बार बार गिर रहे हैं तो आप यहाँ से 2 पॉइंट से बिल्कुल 2 सूत कम कर लीजिए। तो इससे आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आपका नेक थोड़ा सा डीप है तो इसको कम कर सकते हैं। अगर आपका नेक शॉर्ट है, बिल्कुल छोटा है, तो आप यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं या 2.2 पे भी निशान लगा सकते हैं। पर डीप होने पे अगर आप इसे ज़्यादा रखेंगे तो बिल्कुल शोल्डर गिर जाएगा आपका। अब हमारा बैक नेक का है 8 पॉइंट। तो यहाँ मैं 8 पे निशान लगा लूँगी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और यहाँ पे इसकी गोलाई हम लगा देंगे। गले में आप किसी प्रकार का डिजाइन भी देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अब यहाँ मैं आर्मोल्स की गोलाई लगाऊंगी। आर्मोल्स की गोलाई लगाने के लिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ से हमारा चेस्ट 40 है तो मैं उसका चौथा हिस्सा लूँगी। तो चौथा हिस्सा देखिए हमारा 10 इंच आता है। तो यहाँ से 10 पे मैं एक निशान लगा दूँगी। और कमर हमारा 36 है तो 36 का चौथा हिस्सा हमारा 9 आता है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा दूँगी। अब इस जगह पे आप ध्यान से देख लें। यहाँ से मैं 1 इंच ऐड करूँगी टेकिंग के लिए और यहाँ से मैं 1/2 इंच ऐड करूँगी। ये लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको लेने से हमारा ब्लाउज कभी भी टाइट नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। यहाँ से एक लाइन मिला लीजिए और 2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ रख लूँगी।
आप यहाँ से 1.5 इंच का भी मार्जिन रखें, क्योंकि कपड़े अगर आपके पास कम है या छोटा है तो 1.5 इंच का भी मार्जिन रखें। इसको फिर मिला देंगे और इसकी यहाँ से लगा देंगे गोलाई। एक बात और ध्यान से देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपके शोल्डर बार बार गिर रहे हैं तो आप गले के साइड से 1/2 इंच उठाते हुए गोलाई लगाएं, न कि शोल्डर के तरफ से। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट आएगा आपका। यहाँ से मैं देखिए 4.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं 5 इंच पे निशान लगा दूँगी और इसको मैं ऐसे मिला दीजिए। और यहाँ से बिल्कुल 1 इंच का, जैसे 1/2 इंच यहाँ 1/2 इंच यहाँ, देखिए 1/2 इंच और 1/2 इंच दोनों साइड से लेंगे तो 1 इंच हो जाएगा, जो मैंने यहाँ से बढ़ाया था। बस इसको भी मिला दीजिए। इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए बैक की कटिंग मैंने कर लिया है। अब मैं कटोरी की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर और ले लिया है। बैक पेपर को मैं इस तरह से रख लीजिए और सारा मेजरमेंट लगा दीजिए। इसको मिला लीजिए। यहाँ पे 2 इंचेस का समथिंग मार्जिन लगा दीजिए आप। गले की गोलाई भी तो देखिए तो ये मेरे बैक की गोलाई थी। अब मैं फ्रंट की गोलाई लगाऊंगी। तो फ्रंट की गोलाई होते 1/2 इंच अंदर की होते हुए इस तरह से गोलाई लगाएं, थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए। अब यहाँ मैं आगे गले की गोलाई लगा दूंगी। आगे गले की गोलाई हमारी कितनी है देख लीजिए, 6 है। तो यहाँ से मैं 6 ले लूंगी, यहाँ पे निशान लगा लूंगी, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कितना डीप लेना है आपको उतना रखिए गोलाई उसकी। जितना अधिक गोलाई चाहिए अंदर की ओर होते हुए लेके जाइए। यहाँ से भी 1/2 इंच की गोलाई लगा दीजिए। तो अब मैं कटोरी की कटिंग करूंगी। तो 40 साइज की कटोरी की कटिंग करने के लिए पहले तो मैं यहाँ 2.5 पे निशान लगा दूंगी।
इसे यहाँ से लाइन खींच लें। एक इंच ऊपर की ओर ले लें। और यहाँ से अब मैं कटोरी की मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो कटोरी के मेजरमेंट के लिए ये मेरा 40 साइज है। 40 को सिंगल कटोरी में 6 से डिवाइड करना होता है। तो 6 कटोरी की मेजरमेंट निकालने के लिए यहाँ से मैं 40 को 6 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा, जब मैं डिवाइड करती हूँ तो यहाँ से 6.6 हमारा आता है। तो उतना ही लेंगे, 6.6 ले लेंगे हम यहाँ से। और यहाँ से 4.3 रखते हैं। और इस जगह से हम 2 इंच रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से इसकी थोड़ी से ऊपर से ऐसे गोलाई लगा देंगे। और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए कटोरी की मैंने कर ली है कटिंग। अब इस कटोरी का मैं फिर से मेजरमेंट लेके कटिंग करूंगी। देखिए, कपड़ा अगर ऐसे तिरकोने के जगह पे लेते हैं तो वो कटोरी काफ़ी अच्छी बैठती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कटोरी की फिर से इस कटोरी को रख के दोबारा से इसका निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से भी 1/2 इंच इसकी गुलाई लगा दें, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, और इसके बिल्कुल बीच में ये देखिए हमारा 10 है, तो बिल्कुल 5 इंच पे हमारा हाफ आता है। यहाँ से भी 1.5 इंच मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसको बस मिला देंगे। इधर से हम गोलाई होते हुए लगाएंगे। इस तरह से करेंगे तो आपकी कटोरी कभी भी छोटी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी।
थोड़ा सा तिरछा करके इसको लाइन खींच लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा गोलाई लगा दें और यहाँ से 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दीजिए और इस पर भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा देखिए इस तरह से हमारा कटोरी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कटोरी आपकी कभी भी छोटी नहीं होगी, शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।